जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। पूरी दुनिया में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वियतनाम के अलग अलग शहरों में कुल 10 अम्बेडकर प्रतिमाएं लगाने का कार्य जारी है, जिनमें से हाल ही में 23 जून 2023 में वियतनाम में डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की गई है। जल्द ही आने वाले समय में बाबा साहेब अम्बेडकर की सभी 10 प्रतिमाएं भी वियतनाम में लगाई जा चुकी होगी। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हंगरी जैसे कई देशों में बाबा साहेब की मूर्तियां देखी जा सकती है। अब इस लिस्ट में वियतनाम भी शामिल हो गया है। 23 जून 2023 को वियतनाम में 3 मीटर ऊंची बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 14 जून 2030 से पहले लगाई गई है। डॉक्टर अम्बेडकर स्टैचू इन वियतनाम, जिस नाम से अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको इसके बारे में पिक्चर्स दिखाई देंगे। वियतनाम में 9 अन्य बाबा साहेब की मूर्तियां लगाई जानी बाकी है। ये सभी मूर्तियां 3 मीटर ऊंची यानी मनुष्य की ऊंचाई से लगभग दुगनी 3 गुनी ऊंचाई की लाइफ साइज मूर्तियां होगी। इन 10 मूर्तियों के अनावरण के बाद वियतनाम भारत के बाद बाबा साहेब की सबसे अधिक मूर्तियों वाला देश बन जाएगा। इन 10 मूर्तियों के अलावा बाबा साहेब की कई सारी 2 फीट ऊंची मूर्तियों को मुख्य रूप से वियतनाम के बौद्ध विहारों और विश्वविद्यालयों में वितरित और स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को स्थापित करने का कार्य वियतनामी बुद्धिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है और इन प्रतिमाओं को वियतनाम के विभिन्न शहरों में स्थापित किया जाएगा। वियतनाम पारंपरिक रूप से बौद्ध राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार वियतनाम के करीब 75% लोग बौद्ध है। दोस्तों, वियतनामी बौद्ध भिक्षु डॉक्टर थीच नाथ तू ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को अपने देश में स्थापित करने का संकल्प किया है। वियतनाम बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस रेक्टर यानी कुलगुरु महाथेरो डॉक्टर थीच नाथ तू ने अपने देश वियतनाम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाने का संकल्प किया है। प्रारंभ में वियतनामी बौद्ध संघ ने वियतनाम में केवल एक बौद्ध विश्वविद्यालय वियतनाम बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा साहेब के काम और विचारों को और गहराई से समझने के बाद उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को वियतनाम के अलग अलग विश्वविद्यालयों में 10 मूर्तियां लगाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि वह डॉक्टर अम्बेडकर की लेखन सामग्री BAWS को वियतनामी भाषा में उपलब्ध कराने पर भी काम करेंगे। डॉक्टर थीच नाथ तू वियतनाम के मशहूर बौद्ध भिक्षु है, जिनके फेसबुक पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वह बाबा साहब को एक बोधिसत्व के रूप में देखते हैं और उनके भारत में बौद्ध धर्म के लिए किए गए महान कार्य की सराहना करते हैं। बुद्ध की भूमि में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब की प्रतिमाओं को वियतनाम में स्थापित करके वह उनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर थीच नाथ तू के अलावा अभिनेता गगन मलिक और भीमराव यशवंत अम्बेडकर का भी वियतनाम में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। 3,11,699 वर्ग किलोमीटर यानी 1,20,348 वर्ग मील के क्षेत्रफल और 96 मिलियन की आबादी के साथ यह दुनिया का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वियतनाम की सीमा उत्तर में चीन और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से लगती है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है। 5 दिसंबर 2022 को अभिनेता गगन मलिक, सिद्धार्थ हत्तीअम्बेरे और बाबा साहेब के पोते भीमराव अम्बेडकर, इन सभी को वियतनाम में वियतनाम बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स से सम्मानित किया गया। दुनिया में 18 बौद्ध बहुल देश और गणराज्य हैं, जिनमें जापान और थाईलैंड ही ऐसे देश हैं जहां अम्बेडकर की मूर्तियां हैं। अब वियतनाम तीसरा बौद्ध देश होगा जहां बाबा साहेब की मूर्तियां होंगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाले शीर्ष 5 देश निम्नलिखित हैं। पहला है चीन। चीन की बौद्ध जनसंख्या है 75 करोड़ यानी 50% बौद्ध। दूसरा है जापान की जनसंख्या के 96% बौद्ध है और जनसंख्या है 12 करोड़ 10 लाख। तीसरा है वियतनाम।
वियतनाम 75% बौद्ध है और उनकी जनसंख्या है 7 करोड़ 37 लाख। नंबर 4 पे है थाईलैंड। थाईलैंड है 6 करोड़ 65 लाख यानी 95% बौद्ध। नंबर है 5वां म्यांमार। म्यांमार है 5 करोड़ 90% बौद्ध है। वियतनाम में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से महायान परंपरा का है और यह देश का प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म 3री या 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप से वियतनाम में आया था। कुछ का मानना है कि बौद्ध धर्म 1ली या 2री शताब्दी ईस्वी में चीन से वियतनाम आया। कई वियतनामी राजाओं और शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वियतनामी बौद्ध धर्म का ताओवाद, चीनी आध्यात्मिकता और वियतनामी लोक धर्मों के कुछ तत्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध है। आज पूरे वियतनाम में उत्तर से दक्षिण तक बौद्ध पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म वियतनाम में सबसे बड़ा संगठित धर्म है। वियतनाम में साम्यवादी सरकार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की आबादी का केवल 16.4% बौद्ध है, जो कि सटीक नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह संख्या 16.4% बौद्ध बताई गई संख्या से अधिक है, क्योंकि कई लोगों ने खुद को नास्तिक घोषित किया लेकिन फिर भी बौद्ध गतिविधियों में भाग लिया। नास्तिक वह व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और ऐसा व्यक्ति बौद्ध हो सकता है। कई आंकड़ों और देश के बौद्ध विद्वानों के अनुसार वियतनाम में बौद्ध आबादी 75 से 85% बताई जाती है। यद्यपि वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक तौर पर नास्तिकता को बढ़ावा देती है। यह अक्सर बौद्ध धर्म के पक्ष में झुकती है, क्योंकि बौद्ध धर्म वियतनाम के लंबे और गहरे इतिहास से जुड़ा हुआ है। साथ ही बौद्ध धर्म और वियतनामी सरकार के बीच ना के बराबर ही विवाद हुए हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार बौद्ध धर्म को वियतनामी देशभक्ति का प्रतीक मानती है। बौद्ध त्योहारों को आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और ईसाई, मुस्लिम और अन्य धार्मिक संप्रदायों की तुलना में बौद्ध धर्म पर कम प्रतिबंध है। दोस्तों, हमने आपको वियतनाम में लगने वाली बाबा साहब की 10 मूर्तियाँ और सारे विश्व में बाबा साहब की मूर्तियों के बारे में अधिक जानकारी आपको दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।